एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 आप स्वदेश न्यूज के साथ साक्षी बनने जा रहे हैं अभी तक के सबसे बड़े सही और सटीक एग्जिट पोल से। सबसे बड़ा एग्जिट पोल क्यों? क्योंकि 230 विधानसभाओं के रिकॉर्ड 4600 बूथ्स की जनता से फीडबैक लिया गया। सबसे सही और सटीक एग्जिट पोल क्यों? क्योंकि सबसे सटीक इसलिए क्योंकि इसमें है हर वर्ग की भागीदारी। इस पोल में 35% भागीदारी है महिलाओं की, 40% यूथ की, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारी बुजुर्गों, बेरोजगारों और पहली बार वोट देने गए फर्स्ट टाइम वोटर्स की। देखिए पार्लियामेंट्री फैक्ट क्या है। ये सर्वे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रीन की परफॉर्मेंस बनाने के लिए विख्यात रिसर्च एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट्री फैक्ट और स्वदेश न्यूज द्वारा किया गया है। और निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में हम बताएंगे, स्वदेश न्यूज बताएगा अपने एग्जिट पोल में कि मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। तमाम मेहमान हमारे साथ इस एग्जिट पोल में आज शामिल हुए हैं, लगातार उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कई सारी सीटों के यदि आकलन को हम देखें, 2018 की बात करें, 2023 की बात करें, तो निश्चित तौर पर बड़ा रोचक और कांटे का मुकाबला है। चलिए मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। चर्चा हमारी चल रही थी आरपी श्रीवास्तव जी से। आरपी श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए राखी जी, क्या था कि 2018 में सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान थे और 2018 के बाद जब ये 2023 का जो इलेक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस फेस को हटा दिया, मतलब उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीएम की जगह पर जो फेस था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। अब आप देखिए, ऐसा कयास लगाया जा रहा था पिछले दिनों में, करीब डेढ़ एक साल पहले से होता था कि यहाँ सत्ता में जो है मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, इनका चेहरा सियासी गलियारे में, इस तरह की बातें होती रही हैं। लेकिन हुआ नहीं कुछ ऐसा। और अंत में जो है आकर के अमित शाह को एक रणनीति बनानी पड़ी, अपने दिग्गज नेताओं को उतारना पड़ा, जिसमें केंद्रीय मंत्री सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ा। और अब तब ये उनको लगने लगा कि एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कम करें। लेकिन लाडली बहना जिस तरह से योजना जाते जाते जो है शिवराज सिंह चौहान ने इस मतलब जाते जाते का मतलब है कि इस पूरे जो है पिछले जो सत्र जो विधानसभा का कार्यकाल था उस दौरान उन्होंने 3-4 महीने पहले जिस तरह से योजना को लागू किया, उससे लगा कि शिवराज सिंह चौहान फिर से चेहरा होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपने देखा होगा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सब पर जो है मोदी जी प्रमुख चेहरा थे। इवन उनका पूरा जो है स्लोगन था कि मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, या मोदी के मन में एमपी, इस तरह का चल रहा था। लेकिन एक चीज़ और आप देखिएगा, इस चुनाव के नज़रिए से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये चुनाव कांटे का क्यों है। पहले बार, पिछली बार क्या सीएम फेस नहीं था कांग्रेस के पास, लेकिन इस बार 4.5-5 साल तक लगातार जो संगठन में सक्रिय रहे कमलनाथ जी, और उनको ही सीएम फेस के रूप में कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया। इवन न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सीएम चेहरा कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया, जबकि तीनों राज्यों में या आप एक तरह से कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जी प्रमुख चेहरा थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बड़ा उठापटक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है, ये तो बड़ा चौंकाने वाला होगा। लेकिन जो कर्ज माफ़ी के सहारे कांग्रेस जो पिछली बार सत्ता में करीब काबिज हो ही गई थी, और इस बार जो कर्ज माफ़ी के साथ साथ उन्होंने जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम या अन्य कई योजनाओं को जिस तरह से लाने का प्रयास किया, उसको बैकअप करने का प्रयास किया है, तो हमें लगता है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों में कांटे की टक्कर है। और एक चीज़ जो समझ में आया, जो पूरा सर्वे और हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के भी देखा, कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई जो एक तरफा कोई माहौल बन रहा हो। और एक बात और भी है, इस चुनाव में आपने देखा होगा ध्रुवीकरण जैसी कोई चीज़ नहीं हुई। महंगाई, बेरोजगारी, योजनाएं, गारंटी, इन्हीं सब पर चुनाव लड़ा गया। तो शायद एक चीज़ है कि यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ वोटों का। बिल्कुल। चलिए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी भी जुड़ गई हैं। के एस शाइनी जी, मुझे ऐसा लगता है 2018 से थोड़ा सा हम चलें और 23 तक आए, तो 2018 के वोटिंग शेयर जो भी आया सामने, उसमें बीजेपी ने कहा कि भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन हमारा शेयर परसेंट जो था वो बढ़ा है। अब देखिए, बात 1% की हो, आधे % की हो, 2% की हो, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, ये बात उनको ऐसी लगी थी। लेकिन कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। उसके बाद क्या हुआ हमने सबने देखा। लेकिन 2018 से 23 तक के सफर को देखें, हमने बहुत सारी चीजों में उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश की सियासत में देखे हैं, राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव देख लिए। 2023 में आपके नजरिए से महत्वपूर्ण कौन है और
किसकी योजनाओं को देखते हुए वो दमदारी के साथ सरकार बना सकता है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि लाडली बहना योजना थी तो कांग्रेस ने नारी सम्मान में भी 1,500 रुपए देने की बात करी। सिलेंडर में, गैस सिलेंडर की बात करें तो एक तरफ 450 है, एक तरफ 500 रुपए है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारी चीजों को यहां पर एक और प्लस था भारतीय जनता पार्टी का कि लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्के मकान देने की भी बात की गई है। तो उधर बेटियों के लिए 2,51,000 कांग्रेस भी देने की बात करती। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों तरफ से बातें की गई हैं या गारंटियां जो दोनों तरफ से दी गई हैं, वो बड़ी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कम ज्यादा 19-20 तो ऐसे में बड़ा एक क्वेश्चनेबल है कि आखिरकार किसको जनता चुनेगी। से की गई बिल्कुल फ्री बीस का दोनों ने बराबर, कांग्रेस बीजेपी जो है दोनों ने अपने, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए जी। तो दोनों ने अपने पूरा इसमें दिया है, पर बात ये आती है कि जनता किसको चुनेगी, है ना। तो ये है कि शिवराज ने जो महिला बहनाओं का जो दिया था उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि सीधे उनके खातों में पैसा गया। कांग्रेस ने जो कहा है उसमें अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें एक था कि विश्वास कितना करेगी, लेकिन जब सीधे अपने खातों में पैसा मिलने लगा तो महिलाओं को उसका लाभ दिखा और उस वजह से थोड़ा सा गेम चेंजर का रोल प्ले किया उस योजना ने। लेकिन ये है कि जनता जो है एक ही योजना के वजह से वोट नहीं, अपन ये नहीं आकलन कर सकते कि एक बीजेपी से विजय की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर ये है कि जो थर्ड फ्रंट है, पहली बार मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, जेएस जो था पहले कांग्रेस के साथ थी, इस बार उन्होंने अपने अकेले लड़ रही है इलेक्शन। और महाकौशल रीजन में भी आपने देखा होगा कि विंध्य प्रदेश ने अपने पार्टी अलग से बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वोट कटक के काम करेंगे और इस वजह से भी दोनों पार्टियों को किसको लाभ होगा किसको नुकसान होगा ये तो रिज़ल्ट आने पे पता चलेगा। लेकिन ये जो है योजनाओं के अलावा ये एक बहुत बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे लोग। बिल्कुल ठीक बात है। क्या लगता है, एक छोटा सा सवाल आप ही से, एक तरफा चीजें जाती दिखती हैं या लग रहा है कि फाइट नेक टू नेक है, जैसा हमने 2018 में भी देखा, कुछ सीटों से डिफरेंस आया था? जी बिल्कुल, जितने अभी तक आकलन आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल भी आए हैं, तो सब में ये दिखा गया है कि बिल्कुल नेक टू नेक रिजल्ट आ रहा है। और अगर इसमें थर्ड प्लेयर्स जो हैं, जैसा आप है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, इनने अगर वोट काट लिए या उन्हें कुछ ज़्यादा सीट्स ले गए इसमें, तो फिर ये एक हंग असेंबली की तरफ भी जा सकती है और वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए वापस आऊंगी आपके पास, एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी के पास जाएंगे। मुक्ता पाठक जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सियासत को, क्योंकि हमने तो बहुत जगहों को देखा भी है, जाकर धरातल पर भी तस्वीरें देखी हैं, 18 भी हमने देखा था और आज हम 23 भी देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें 18 में हुई हैं, इस बार उम्मीद है कि वो चीज़ें हमें 23 में नहीं दिखेंगी, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, बहुत चीज़ों को देखा है। तमाम लोगों की ओपिनियन अभी इस चर्चा में आई है कि लाडली बहना एक गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक योजना है जो बीजेपी की प्लस है। कांग्रेस की जो वादे हैं उसकी तरफ हम चले जाएं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें 19-20 के डिफरेंस से दी है। तो बहुत ज़्यादा जो लोक लुभावनी बातें की गई हैं दोनों तरफ से, मुझे लगता है जनता जो है बहुत सोच समझ के इस बार क्लियर मैंडेट देगी, ताकि ऐसी चीज़ ही नहीं आए जोड़ तोड़ की। क्या मत आपका? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है ये। लगातार लोग ये इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्लियर मैंडेट आना चाहिए, ताकि जो पिछली बार हुआ 2020 जो हमने देखा, जो दल बदल देखा, जो सत्ता परिवर्तन देखा, वो मध्य प्रदेश में ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था मध्य प्रदेश में। लेकिन जो धरातल की अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी है, और इसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनका इस बार चेहरा आगे नहीं किया। कमल का फूल आगे रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखा गया कि एंटी इनकम्बेंसी को
काट सके। और जो लाडली बहना योजना की जो बात हो रही है, राखी आपको भी याद है, आप भी फील्ड में गई थी, मैं भी फील्ड में गई थी, हम लोगों ने कई महिलाओं से बात की थी, तो लगातार महिलाएं इस योजना को लेकर बार बार जो है बीजेपी की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उनके अकाउंट में पिछले 4-5 महीने से पैसे आ रहे थे। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो एक तरह से अगर हम इन दिनों राजनीति को देखें, पिछले कुछ सालों में फ्रीबीज का कल्चर आ गया है कि कौन सी पार्टी क्या कुछ देने का वादा कर रही है। ये हमने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा करा, और अब हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, लगातार बीजेपी प्रॉमिस कर रही है, कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है। और जो बात हो रही है क्या 2018 रिपीट होगा कि मैंडेट पूरा फुल मेजॉरिटी का आएगा, तो जो हम लोगों ने धरातल में देखा, जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम लोग लोगों से बात कर रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को फेस करने के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे नहीं किया, यहां पे कमलनाथ आगे थे। देखिए, कांग्रेस जो है वो कॉन्फिडेंस में है कि लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए उन्हें वोट मिलेगा। वोट इसलिए नहीं कांग्रेस को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि लोगों ने 2018 से 2020 15 महीने की जो है वो रेजिम देखा है कांग्रेस का। तो जो इस बार फिर से जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि फिर से एक बार कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी में। अब वो जो थोड़ा सा जो एक मार्जिन जो रहेगा, जो कुछ सीट्स का मार्जिन रहेगा, जो 5 से लेके 20 सीट का हो सकता है, वो किसके पास जाएगा, ये थोड़ा सा इसका आंकलन करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लाडली बहना की बात हो रही है वो एक गेम चेंजर साबित होगी। और आपने भी देखा था कि इस बार जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो वो बीजेपी के फायदे में जाना चाहिए। जहां तक बदलाव की बात है वो जो है कांग्रेस के फेवर में जाएगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। जो 5 से 20 सीट की जो मैं बात कर रही हूं, जो बहुत कम मार्जिन का रहेगा, जो पिछले बार भी था कि कम मार्जिन से लोग जीते थे, 500 से 2000 वोट, वो किसके फेवर में जाता है ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार शायद जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि ऐसी कोई चीजें बची नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।